जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार प्रिपरेशन विद हिमांशी सिंह में। तो आज हम अपनी फिजिक्स की 5th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5th क्लास 4 क्लास हमारी हो चुकी है, जिसमें हमने अपने सिलेबस का पहला टॉपिक कंप्लीट किया था, भौतिक जगत एवं मापन। ठीक है, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसमें अभी जो भी अगर कुछ रह रहा है ना उसमें, तो हमारी आगे जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते चले जाएंगे तो वो टॉपिक्स भी उसके कंप्लीट होते चले जाएंगे। बेकार टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ये सेकंड टॉपिक है सिलेबस का। ठीक है, शुद्ध गतिकी, काइनेमैटिक्स। ठीक है, तो आज हम शुद्ध गति के बारे में जानेंगे। शुद्ध गतिकी क्या है? गतिकी क्या होता है? गतिकी ठीक है। काइनेमैटिक्स ये एक तरीके से गति का परीक्षण करना होता है, मतलब गति को पढ़ना, उसके कारकों को जाने बिना। मतलब जैसे हम अभी मार्कर विरामावस्था में है, ठीक है, रुकी हुई अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। अभी विरामावस्था में इस पे हम थोड़ा सा जोर डालेंगे, बल लगाएंगे तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिना इस जो हमने बल लगाया ना, बिना इसे पढ़े, बिना कारकों को जाने के किस कारण ये चल रहा है, किस कारण नहीं चल रहा, सिर्फ उसकी गति को पढ़ना गति कहलाता है, काइनेमैटिक्स। ठीक है, गति। अब गति क्या है? चाल दूरी बटे समय। चाल क्या है? दूरी बटे समय, निश्चित समय में तय की गई दूरी। ठीक है, निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक चले, ये हमने क्या कर दी? गति कर दी हमने। ठीक है, इधर को चले, ये हमने गति कर दी। दूरी को तय करना, ठीक है, किसी भी दूरी को तय करना क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। निश्चित समय में कुछ टाइम लगा होगा, जब हम यहाँ से यहाँ तक गए, कुछ पल का, कुछ सेकंड का, 1 सेकंड का, कुछ तो टाइम लगा होगा। ठीक है, तो किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल। ठीक, दूरी क्या है? दूरी क्या है? डिस्टेंस। यहां से यहां तक कोई चला, तो वो जितना चला, जितनी लंबाई में चला, वो क्या है? दूरी। ठीक है, ये दूरी हो गई। ठीक, दूरी हो गई है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किया गया डिस्टेंस, तय की गई लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ तक दूरी समझ में आ गई? बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं दूरी क्या होता है। ठीक है, इतना काफी है। विस्थापन, एक होता है विस्थापन, एक होती है दूरी। विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये भी दूरी है। ठीक है, ये भी दूरी है एक तरीके से। फिर इनमें अंतर क्या है? अंतर ये है, जो विस्थापन होता है, मैं 1 मिनट दूसरा देखूंगी। जो विस्थापन होता है वो एक चलिए, विस्थापन क्या है देखो, पहले समझो।
बिंदु से और इस बिंदु से, ठीक है। हमें यहां जाना, यहां से यहां, तो रास्ता ऐसे ऐसे चला, ठीक है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1, 3, 4, ठीक है। तो कितनी दूरी चली? 1 + 2 + 1 + 3 + 4, ठीक है। कितनी हो गई? 4, 4 8 और 3 11। 11 मान लो 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, ठीक है। तो टोटल दूरी कितनी चल ली हमने? 11 किलोमीटर। ये हो गई दूरी। अब विस्थापन क्या है? विस्थापन भैया, अब ये तो ऐसे गली जा रही है, तो आप इस गली में चले गए, यहाँ घर हैं, ये घर बने हुए हैं यहाँ सबके, ठीक है। ये घर बने हुए हैं, ये घर बने हुए हैं, ठीक। अब आपका घर बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, विस्थापन को मतलब ही नहीं है। विस्थापन को तो सीधा सीधा जाना है भैया, हमें तो बस सीधा पॉइंट दिख रहा है, हम तो छत छत ही चले जाएंगे, ठीक है। ये क्या आ गया? जो दूरी है वो तो बेचारी सीधी साधी है, सीधे सीधे रास्ते पे चलेगी, उसे पता ही नहीं है, वो तो इतनी सीधी है, जिधर जिधर को गली मुड़ती चली जाएंगी वो उधर को चलते चला जाएगा। लेकिन विस्थापन क्या है? विस्थापन तो बहुत जिद्दी है, उसे तो बिल्कुल सीधा ही चलना है, उसे तो बिल्कुल सीधा ही चलना है। वो क्या करेगा? वो छत छत चला जाएगा और छत पे खड़ा होके देखेगा, अच्छा यहाँ जाना है, तो यहीं से भाग जाएगा सीधा। उसे मतलब ही नहीं है क्या गली है, चाहे यहाँ बुलडोजर चलवाना पड़े, कुछ भी चलवाना पड़े, वो सीधा चलेगा विस्थापन हमेशा, ठीक है। विस्थापन जो है, डिस्प्लेसमेंट, एकदम सीधा चलेगा, उसे मतलब नहीं है रास्ता है या नहीं है। जो हमारे ये और एरोप्लेन जल्दी की पहुंच जाता है, वो दूरी की जगह विस्थापन के रास्ते में से जाता है, इसलिए वो जल्दी पहुंच जाता है। ट्रेन क्या है? ट्रेन तो बेचारी पटरी पटरी चलेगी, ट्रेन पटरी पटरी चलेगी, रास्ता देखेगी किधर रास्ता है किधर नहीं है। लेकिन विस्थापन क्या है? विस्थापन तो भैया लाट साहब ने जरूरत ही नहीं है किसी की, ये तो एकदम सीधे चलेंगे, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, ठीक। जैसे पाइथागोरस में पढ़ी है हमने, ये पाइथागोरस में पढ़ी है ना, ठीक है। तो ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का जो ये कण होता है, कण, इसे ही हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन, पाइथागोरस प्रमेय का कण ही विस्थापन कहलाता है, ठीक है। ये विस्थापन है। और इस डेफिनेशन को मत लिख देना पाइथागोरस प्रमेय का कण ही विस्थापन कहलाता है, नहीं। ये एक वो समझा रही हूँ आपको फैक्ट, जिससे कि आपके आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। कैप मेरा रोज खो जाता है, चलो रोज खो जाता है ये, तो हमें मतलब ही नहीं है भैया कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना, ठीक है। हमें तो भैया सीधे चलना है, हमें तो छत छत जाना है, हमें मतलब नहीं है कि हमारी गली है नहीं है, हमें तो बिल्कुल सीधे जाना है। चलिए, ये हो गया विस्थापन, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, आप इस बिंदु से इस बिंदु तक चले, मान लीजिए 4 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर, तो विस्थापन कितना हुआ? जब इस बिंदु से इस बिंदु तक जाएंगे तो विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन तो भैया सीधा सीधा हुआ, उसमें कोई जरूरत ही नहीं है, जितनी दूरी उतना विस्थापन। ये कोई तिरछा टेढ़ा तिरछा थोड़ी चला है, जितनी दूरी उतना विस्थापन। भाई मैंने कहा सीधी सीधी जो दूरी है वो तो विस्थापन है, शॉर्टकट,
शॉर्टकट जिसे बोलते हैं, वो तो हो गया विस्थापन। और भैया जो बेचारा सीधा सीधा चलेगा, गली जिधर मुड़ रही है उधर मुड़ेगा, बिल्कुल मैप के हिसाब से चलेगा, वो दूरी है। तो ये क्या है, इस पॉइंट से चला इस पॉइंट तक, कितनी दूरी तय की, 4 किलोमीटर। अब एक बात बताइए, फिजिक्स पागल समझती है किस लोग को, किन लोगों को, कैसे लोगों को फिजिक्स पागल बताती है? आप सब्जी लेने गए, ठीक है, या आप शादी में गए, तो आप फिजिक्स की नजरों में पागल है। आप किसी काम से बाहर गए, फिजिक्स की नजरों में पागल है। आप मामा के गए और बढ़िया से वहीं रहे 6-7 महीने, तो आप बढ़िया हैं, तो आपने कुछ काम करा है। और आप रोज ऑफिस जाते हैं, आ जाते हैं, वहीं जाते हैं, वहीं आ जाते हैं, वहीं से जाते हैं, वहीं से आ जाते हैं, तो आप पागल हैं, ठीक है। वो देखिए कैसे, क्या कहने का मतलब क्या है, ये देखिए। इस पॉइंट से चले आप, यहाँ सब्जी वाला है, ये रहा, कैसे बनाते हैं इसे, ऐसे, ये सब्जी वाला है, ठीक है, ये आपका घर है। आप इस घर से चले, घर से निकले, आपने सब्जी ली, ठीक, आप वापस आ गए, 10 किलोमीटर आप गए सब्जी लेने, और 10 किलोमीटर ही आप वापस आए। बहुत काम कर लिया है, थक गए, 10 किलोमीटर सब्जी लेने जाना पड़ा। चलो 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर वापस आए, यहीं आ गए, यहां से निकले थे और भैया यहीं वापस आ गए। फिजिक्स कहेगा तू पागल है, जब तुझे जाके वापस आना ही था तो तू गया क्यों, और गया तो फिर आया क्यों? फिजिक्स का मतलब नहीं है तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हें आना है नहीं आना। उसने कहा एक बार गया तो तू गया, वरना तेरा सब काम 0, ठीक। 10 किलोमीटर चला बेचारा, 10 किलोमीटर आया, मैथ ने इस पे दया करी, मैथ के हिसाब से ये हो गया 20 किलोमीटर चल गया, 20 किलोमीटर चल गया। यहाँ तक दिख रहा है आपको, सब्जी वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिख रहा। चलिए, ड्राइंग के टैलेंट को भी देख लीजिए। आपने राइटिंग का टैलेंट तो मेरा देख लिया, ड्राइंग का भी देख लीजिए, ठीक है। तो भैया सब्जी वाला चला, वो घर से आप सब्जी लेने गए, मैथ तो आप पे दया खा गया, मैथ ने बता दिया भैया 20 किलोमीटर चल गए, अब आराम से 1 हफ्ते सोना, घर वालों को खूब सुनाना कहाँ से सब्जी लाया हूँ मैं, ठीक है। और फिजिक्स क्या है, फिजिक्स तो भैया आपकी मम्मी की तरह है, कितना भी कर लो सब 0 है। करते ही क्या हो तुम सारे दिन मोबाइल में, ठीक है। तो ये क्या है, चाहे आप मोबाइल में कितना भी पढ़ लो, कितना भी, मम्मी की नजर में यही रहेगा कि भैया सारे दिन मोबाइल चलाते हो, पढ़े पढ़े करते क्या हो, ठीक। तो फिजिक्स, मम्मी हो गई फिजिक्स, और मैथ क्या है, मैथ तो भैया आप पे दया खा गया, भैया 20 किलोमीटर चल गए। अब ये इसने ऐसा क्यों कहा कि तुमने कुछ नहीं करा, क्योंकि फिजिक्स जानता है विस्थापन को, और विस्थापन का क्या मतलब होता है, इस पॉइंट से आप गए 10 किलोमीटर और वहां से वापस आ गए उसी पॉइंट पे, तो ये कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अगर मान लो आप यहाँ से जाते, यहाँ रुक जाते, तो भी यहाँ 5 किलोमीटर, मान लो ये इधर रह गया, 5 किलोमीटर इधर रह गया, तो 5 किलोमीटर का ये हो जाता डिस्प्लेसमेंट। अब कहाँ डिस्प्लेसमेंट रह गया आपका, ये बताओ, नहीं रहा ना। तो फिजिक्स की नजरों में आप 0, चलिए 0 डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, विस्थापन बराबर 0, ठीक समझे। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। चलिए अब देखो, अब आपने यहां से क्या एक बात क्या सीख ली, विस्थापन 0 भी हो सकता है, ठीक है, विस्थापन 0 भी हो सकता है, ठीक। क्या सीख ली, विस्थापन 0 भी हो सकता है, ठीक।
चलिए, अब मान लो आप गए, आपने क्या करा, आप गए सब्जी लेने, या आप, एक मिनट, बस एक मिनट, हाँ, आपने क्या करा, आप गए कश्मीर घूमने, ठीक, ये कश्मीर है, यहाँ पहाड़ों में, ये बर्फ गिर रही है, ठीक, यहाँ आपका घर है, अब की बार घर थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, ठीक है, ये आपका घर है, ड्राइंग पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये आपका घर है, ये आप खड़े हैं, ठीक है, ये आप खड़े हैं, चलो, बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना है, बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना है, फिजिक्स, साइंस, फिजिक्स, ये तो सोचना ही नहीं है, मैं तो आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ा रही हूँ कि छोटे बच्चों को भी कोई ऐसे नहीं समझाता होगा, है ना। बिल्कुल ऐसे पढ़ा रही हूँ मैं, छोटे बच्चों को भी कोई नहीं समझाता होगा। चाय पियेंगे आप लोग? नहीं, वेरी गुड। तो मैं ऑफिस से आ गई हूँ ना, तो सीधी आपकी क्लास रिकॉर्ड करती हूँ आगे, ऑफिस से आके तो टाइम नहीं मिल पाता, और अगर मैं आके चाय पानी में लग जाऊँ तो फिर क्लास कैंसिल हो जाती है। जैसे कल हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन था, घर बनाए तो उसका गृह प्रवेश था, तो गेस्ट आए हुए थे, बुआ जी वगैरह, तो क्लास नहीं हो पाई इस वजह से। पर मेरा मन क्लास में ही पड़ा रहा कि सब वेट कर रहे होंगे, पर मुझे लगता नहीं है, आपके तो मजे आ गए होंगे। चलिए, ये जा रहा है कश्मीर को रास्ता आपके घर से, ठीक, आप निकले, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, और आपने बर्फ गिरती हुई देखी, वाह बहुत बढ़िया नज़ारा, और आपने इस घर को यहाँ शिफ्ट कर लिया पहाड़ियों में, ठीक है, आपने घर को पहाड़ियों में शिफ्ट कर लिया, चलो, और आप यहीं रह गए, ये 100 किलोमीटर मान लो, 100 किलोमीटर, ठीक, 100 किलोमीटर, आप चले कितना, 100 किलोमीटर। अब जब आपने घर यहाँ बना लिया, वापस क्यों आओगे भाई, वापस आओगे, अगर कश्मीर में आपका घर बन जाए तो आप वापस आओगे, जब आपने घर यहाँ बना लिया, आपका तो यहाँ मन लग रहा है, यहाँ क्या है, यहाँ गर्मी है, अब गर्मी आने वाली है ना, अब गर्मी है, यहाँ बर्फ गिर रही है बढ़िया जबरदस्त, तो आप यहाँ क्या करेंगे आगे, आप यहाँ नहीं आएंगे, आपने मन बना लिया अब तो मुझे यहीं रहना है, ठीक, चलो, तो आप कितने चले, 100 किलोमीटर, आप वापस आए, नहीं आए, तो दूरी कितनी चली, 100 किलोमीटर। अब यहां से यहां तक, अब मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का, सीधी सीधी दूरी डिस्प्लेसमेंट है, या ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, ऐसे निकालोगे, नहीं निकालोगे ना, मैंने क्या कहा, चाहे उसे छत जानी पड़े या फिर उसे बुलडोजर घुमाना पड़े, वो जाएगा सीधा ही, उसे मतलब नहीं है आपका घर है, दीवार है, क्या है, नाला है, खाई है, कुआं है, कुछ भी है, उसे सीधा चलना है बस, डिस्प्लेसमेंट को वो कुछ नहीं जानता, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं जानता कुछ भी, तो आप चले सीधे। अब जब आप यहां से यहां चले तो दूरी भी आपकी सीधी थी इस बार, और आपका डिस्प्लेसमेंट भी सीधा होता है हर बार, ठीक, तो 100 किलोमीटर दूरी हुई, और जब सीधा सीधा है तो 100 किलोमीटर ही आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि सीधा सीधा रास्ता डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या जाना आपने, क्या जाना, अच्छा मुझे एक बात और, चलो पहले लिख लो, आपने यहाँ क्या जाना, यहाँ जाना आपने दूरी विस्थापन, सॉरी विस्थापन,
विस्थापन इज इक्वल टू दूरी। एक फैक्ट आपने ये जाना, एक फैक्ट आपने ये जाना। फैक्ट से पढ़ो, थ्योरी से आपका कोई लेना देना नहीं है। थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं आने वाले, आपको लिखना नहीं है। हर क्लास में मैं बता रही हूँ, फैक्ट से मतलब रखो, चीजों को बदलना सीखो। रट्टू तोता मत बनो, किसी की नकल मत करो। कोई बुक रट रहा है, रटने दो, अपना दिमाग लगाओ। आपको क्या मन लिखना है बैठ के? नहीं लिखना ना। एक बात बताओ मुझे, नर्सरी तो छोड़ो, नर्सरी तो आज तक काम आती है, ऐसे नाराज से हम सब काम आ रहे हैं, ABCD। फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक कितनी बुक पढ़ी? एक भी बुक सही से याद है? सही से एक भी बुक याद हो? और जो भी फैक्ट किसी ने समझा दिया होगा, किसी भी टीचर ने, वो आपको आज भी याद होगा। कोई भी फैक्ट अगर ठीक से समझाया होगा। बुक क्या है? बुक तो कोई भी पढ़ा दे यार। बुक में पढ़ने में क्या है? मैं पढ़ा दूं, ये पेज पकड़ूं मैं और सीधा सीधा पढ़ा दूं इसको। क्या है बुक? कुछ भी नहीं है बुक में। बुक पढ़ना वो होता है, उसे समझो और जो भी उसमें फैक्ट्स हैं उसे हाईलाइट करो। अगर आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, अगर आपको थ्योरी लिखनी है, आपका सब्जेक्टिव पेपर है, तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जरूर। पेपर में क्या लिखोगे? वहां 0 हो जाएगा आपका सब कुछ। ठीक है, तो आपको प्लीज फैक्ट्स पर काम करो। थ्योरी से लेना देना नहीं है आपका कुछ भी। थ्योरी बोले तो बुक की लैंग्वेज। ठीक, ज्यादा महान मत बनो, फैक्ट्स को यहाँ रखो। और जितनी लैंग्वेज को काटोगे ना, उतना स्पेस दिमाग में बढ़ेगा, उतने फैक्ट्स आएंगे। ठीक है, और मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बिल्कुल अपनी आम लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, कि आपको कोई फैक्ट याद ना करना पड़े। ठीक है, और ध्यान से पढ़ो। ठीक, तो दूरी इज इक्वल टू विस्थापन, ये भी हो सकता है। विस्थापन 0 भी हो सकता है। 0 हो गया ना विस्थापन। जब आप सब्जी लेने गए और लेके घर आ गए, तो जिस पॉइंट पर गए आप उसी पॉइंट पे आके खड़े हो गए, विस्थापन कुछ नहीं रहा। ठीक, और जब यहाँ से यहाँ तक गए, आपने कश्मीर में घर बना लिया, वहीं रहने लग गए, तो जितनी दूरी तय करी, सीधी सीधी, मान लो सीधा सीधा है आपका घर, बिल्कुल कश्मीर से बिल्कुल नाक की सीध में वो दिख रहा है वहां पर मुझे। ठीक, और वहीं रह गए आप, तो मैं विस्थापन कहाँ नापू यार? ऐसे थोड़ी नापू, गोल गोल या ऐसे वैसे वैसे। विस्थापन तो सीधा होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होशियार बच्चे आप, मुझे पता है, बहुत टैलेंट आप में कूट कूट के भरा है, जो आप मुझे टेस्ट वाले दिन दिखाने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको भी हम हटा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल भी हो सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो, 2 फैक्ट आपने सीख लिए। चलिए अब तीसरे फैक्ट की हम बात करते हैं। तीसरे फैक्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही पेपर में लिखे आ जाते हैं कि 4 ऑप्शन लिख देगा, ऐसे 4 ऑप्शन लिख देगा, ये 2 ये डाल देगा, 2 ये डाल देगा। और चलो पूरा समझ लो पहले, जो मैं ये टॉपिक समझा रही हूँ इसे पूरा समझ लो, फिर बताऊंगी इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, कुछ महानुभाव, चलो मैं चाय पी लूँ थोड़ी सी, है बातें करते हैं थोड़ी सी। कुछ महानुभाव हमारे बीच में ऐसे हैं, मतलब हमारे एजुकेशन के क्षेत्र में
ये लिख दिया है मैंने, स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में ये रखा मिलेगा और ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या है, जैसे एग्जामिनर से उनकी सेटिंग हो, आता कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, आप इतना पढ़ाओ, ठीक है, इतना पढ़ाओ, आप 12 फैक्ट्स पढ़ाओ, 12 में से आपके 10 फैक्ट्स पेपर में लग जाए, ठीक है, और आप क्या करो, पूरा चैप्टर हूबहू बुक उतार दो, पूरा चैप्टर 50 फैक्ट्स पढ़ाओ और 50 में से आपके 10 लगे। जब पूरा चैप्टर पढ़ाओगे तो चैप्टर में से आना है, 50 फैक्ट्स पढ़े आपने, उसमें से 10 लग गए। ओहो भैया, जिस दिन पेपर आएगा बस बवंडर उसी दिन यूट्यूब पे देखो, ये रहा, ये स्क्रीनशॉट देखो, मैंने इस दिन पढ़ाया था, ये करा था। अरे तो भैया पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हो, पेपर में तो खुद ही आएगा। तो पूरा चैप्टर, महानता उसमें है आपने 12 फैक्ट्स पढ़ाए, 12 में से आपके 10 पे क्वेश्चन बन गया, ठीक है। पता नहीं क्या सोचते हैं लोग। चलो तो ये क्या हो गया, दूरी। अच्छा एक फैक्ट हो, एक चीज हो, यहां से चले आप, ठीक, यहाँ पहुंचे, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ यहाँ गए, ये आप हुए और आप आ गए यहाँ, ये आप, ठीक। आप यहाँ से चले, इधर चले, इधर चले, इधर चला मैं, उधर चला, ठीक, इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, 2 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर चले, 1 चले, और इसे मान लेते 7 और 8, 8 नहीं, 3 तो ये है ही, 5 और ये 6, ठीक है। आप कितने किलोमीटर चले, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 5 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 किलोमीटर चल गए आप, 21 किलोमीटर क्या चले आप, डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, 21 किलोमीटर क्या चले, डिस्टेंस, दूरी। कितनी दूरी चली, 21 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो आपकी समझ में आ गया होगा, सीधा सीधा रास्ता ये रहा, ये रहा, सीधा सीधा रास्ता, ये मालूम है 2 किलोमीटर, ठीक। ऐसे घूम के आने की जरूरत थी भैया, ऐसे आ जाओ, ठीक है। 2 किलोमीटर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 किलोमीटर, ठीक है। क्या कभी ऐसे भी हो सकता है कि दूरी कम हो, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है कभी, ऐसा हो सकता है क्या कभी कि दूरी कम हो, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो, मान लो ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ जब भी आ गए, कैसे भी लगा लो आप, किधर को भी, ये रहा, तब भी ये छोटा बैठेगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या बता रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट में कहना क्या चाह रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा दूरी से छोटा होता है, कभी बड़ा नहीं हो सकता, तभी तो एरोप्लेन डिस्प्लेसमेंट में चलता है, तभी तो विस्थापन में चलता है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, बराबर हो सकता है
डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, पर कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। ठीक, समझ लो इस बात को ध्यान से, बड़ा नहीं होगा। ठीक है, बड़ा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं होगा। ठीक, तो विस्थापन हमेशा छोटा होता है दूरी से। ठीक है, आप ये कीवर्ड लिखा करो ना, ये वाले नोट्स इन कीवर्ड्स के बनाओ। जब भी आप इसे देखोगे, विस्थापन इज इक्वल टू 0 देखोगे जब भी आप, तभी आपको सब्जी वाला सीन याद आ जाएगा कि 0 क्यों होता है। ठीक है, जब भी इसे देखोगे आप। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? कैसे बता सकते हो आप, मजबूर हो बेचारे, दिक्कत कैसे बता सकते? चलो कमेंट में बता देना, और जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचोगे जब हम लाइव करने लग जाएं। जल्दी पहुंचो वहां तक, अब सब्र नहीं होता। आप सामने हो ना, खूब कूटूं आपको। ठीक है, चलो। अकेले पढ़ाने में और जब आप सब साथ होगे तब पढ़ाने में जमीन आसमान का अंतर होगा, इस बात को भी ध्यान रख लेना। पता नहीं शेयर ही नहीं करते आप लोग, थोड़ा शेयर करो, या फिर एक काम करो, कुछ भी घर में 3-4 मोबाइल हो तो उनसे सब्सक्राइब कर लो, कुछ तो करो, सब्सक्राइबर बढ़वाओ, तभी तो ये लाइव आने लगेगा। कोई और रास्ता तो है नहीं, कोई और रास्ता लाइव का हो तो मुझे वो कमेंट में लिख देना। मुझे अपने सब्सक्राइबर से मतलब नहीं है, इतने बच्चे बहुत है मेरे लिए जितने आ चुके हैं। इनमें से आधे भी कामयाब, आधे भी वर्दी पहन लेना, आधों ने भी, चाहे वो मुझे बताए ना या कुछ भी, बस मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। लोग तो एक एक सिलेक्शन कोई इंटरव्यू ले आते हैं करने चैनल के, ओहो हमने 3 मार दिए, करोड़ों रुपए लिया हमने बच्चों से, फीस ली, कोर्स बेचा, और कोर्स बेचा किस नाम पे कि यूट्यूब भी चलाया हमने अपना खूब, कोर्स भी बेचा, करोड़ों रुपए लिया। अगर एक बच्चा भी अपनी मेहनत से हमेशा, जब भी कोई लगा है अपनी मेहनत से लगा है, मैं कितनी मेहनत कर लूँ यहाँ पढ़ाने में, या कोई भी टीचर, कितना भी महान टीचर यहाँ कितनी मेहनत कर ले, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ना, क्या आप पास हो जाएंगे पेपर में? नहीं होंगे ना। तो मेहनत आपकी है, हमेशा आपकी मेहनत, उसे लोग ऐसे दिखाते हैं मतलब कि हमने। ठीक है, चलो, तो ये 3 फैक्ट्स पढ़ लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे बनेगा, वो आपको 4 ऑप्शन देगा और कहेगा कि इसमें से एक ऑप्शन गलत है, वो बताओ कौन सा गलत है। ठीक है, 4 ऑप्शन देगा वो आपको। पहला, विस्थापन इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दीक्षा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। दूसरा देगा विस्थापन इज इक्वल टू दूरी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक, तीसरा ऑप्शन लिख देगा विस्थापन, दिख भी रहा है, और ये बड़ी दिक्कत है, लाइव हो तो एकदम पता चल जाए, मुझे देखने आना पड़ता है। विस्थापन ग्रेटर देन डिस्टेंस। ठीक, डिस्प्लेसमेंट, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं इंग्लिश में, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन
एक लिख देगा फोर्थ में डिस्प्लेसमेंट इस, ठीक है, लेस देन डिस्टेंस। और पांचवा लिख देगा, एक पांचवा और बन सकता है, पांचवा लिख देगा, चलो पहले इसमें बताओ, पहले इसमें बताओ इसमें कौन सा गलत है। दूरी वो सॉरी विस्थापन इज इक्वल टू 0, विस्थापन 0 हो सकता है। सब्जी लेने जाओगे तो घर आओगे, घर से जाके घर आओगे 0, ठीक है, कितने चले 0 चले फिजिक्स की नजरों में, तो ये भी ये नहीं होगा आंसर। उसने पूछा है कि कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, गलत है, निम्न में से कौन सा गलत है, ठीक। विस्थापन इज इक्वल टू दूरी, सीधे गए वहीं रह गए, सीधे सीधे जाके कश्मीर में घर बना लिया, तो विस्थापन इज इक्वल टू दूरी, ये भी नहीं है क्योंकि ये सही है, विस्थापन दूरी के इक्वल हो सकता है, ठीक है। चलिए डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो सकता है कि डिस्टेंस से, क्या बताया मैंने, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। इसके लिए आपको थ्योरी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, किताबी लैंग्वेज की नहीं पड़ रही ना, तो प्लीज मेरी बात मान लो, ठीक है, प्लीज मेरी बात मान लो, वरना रटने में रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी हमेशा की तरह पेपर देने जाओगे, आंसर की चेक करोगे और अगली भर्ती की देखोगे फिर, ठीक है। बहुत बहुत ही बुरा हाल है। ठीक है, आया समझ में। बिल्कुल ऐसे पढ़ो कि पढ़ाई तो है ही नहीं है, ये तो गेम है, पढ़ाई तो है ही नहीं। टिक लगाना है आपको सिर्फ वहां जाके, और अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपका टिक कभी गलत नहीं हो सकता। आपने किसी भी टॉपिक के, मान लो किसी टॉपिक के 10 कॉन्सेप्ट है, किसी टॉपिक में 10 कॉन्सेप्ट है, आप 8 पढ़ के गए हैं और क्वेश्चन उन 2 से आ गया, तो आपको इतना अंदाजा हो जाएगा, अगर आपको फैक्ट पता है तो उन फैक्ट से आपको इतना अंदाजा हो जाएगा, आप उसमें भी 70% चांसेस रहेगा आपको उस क्वेश्चन का सही होने का, समझ गए। तो रटने की, रट्टू तोता ना बने, रटने की कोशिश ना करें, समझें बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। तो मैं एक बार देख लूं दिख रहा है नहीं दिख रहा, या क्लास हो रही है रिकॉर्ड, उस दिन से मुझे डर लगने लगा जब से क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है। और आप लोग मुझे, अगर मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है ना, तब भी आप मुझे आराम नहीं करने देते, अब भी मेरा मुंह आया हुआ है और मुझे बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ये सब इधर छाले हो रहे हैं, और चाय और पी ली मैंने, इससे और ज्यादा दिक्कत होने लगी है, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा आप एक बात बताएं मुझे, क्या दूरी कभी 0 हो सकती है, दूरी 0 हो सकती है, दूरी कभी नहीं हो सकती ना। दूरी के 0 का मतलब है आप यहाँ के यहीं खड़े रहें, इस पॉइंट पे अगर आप इतने जरा से भी चल दिए ना, तो भी mm में, कुछ mm में दूरी नाप ली जाएगी, जरा से भी आप इधर से ऐसे भी हो गए ना, तो भी ये कुछ हो दूरी हो गई, ये अब भी नाप लेगा स्केल से। दूरी 0 होने का मतलब है जहां हो वहीं के वहीं खड़े रहो चुपचाप, समझ गए। एक बात और बताओ मुझे, दूरी कभी माइनस में हो सकती है, माइनस में, ये पॉइंट है, इधर चलो इधर चलो,
इधर चलो उधर चलो किधर चलो जिधर चलो मन करे उधर चलो। ठीक है, दूरी कभी भी ये हमेशा प्लस होती है, जितने चलते जाओगे उतने प्लस होते जाओगे, जितने चलते जाओगे उतने प्लस होते जाओगे, कभी भी ये माइनस में नहीं आएगी। डिस्प्लेसमेंट आ जाता है माइनस में। मान लो आप इस पॉइंट से चले, ठीक है, इधर चले प्लस हो गया, और आप अपोजिट चल गए, मान लो दूरी तो इधर को तय हो रही है, आप चल रहे इधर को, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस में। डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो जाता है, दूरी माइनस में नहीं होती कभी भी, और दूरी जीरो भी नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो जाता है, दूरी जीरो नहीं होती। ठीक है, और दूरी चलने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है। दिशा, भाई इस गली में को जाना, फिर इधर जाना उधर जाना, फिर इधर आना, फिर उल्टे हाथ पे मुड़ जाना, फिर सीधे पे, फिर ऐसे, फिर वैसे, फिर ऐसे, फिर यूं, फिर वो। ठीक, ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में? बढ़िया लग रहा है? लाइक कर दो तो इसी बात पे। चलो ठीक है, ये क्या हो गई? दूरी। ठीक, बताना पड़ेगा ना भाई, इधर जाना सीधे हाथ पे गली पड़ेगी, फिर उधर को चले जाना, फिर उल्टे हाथ पे गली पड़ेगी, ऐसे पड़ेगी वैसे पड़ेगी, दिशा बतानी पड़ रही है ना। और विस्थापन को क्या है, उसे तो वो तो भैया क्या कहते हैं उसे तो सीधा ही चलना है, उसे मतलब नहीं है, वो तो ऐसा भैया ऐसा ओगड़ा दास है, उसे तो सीधा ही चलना है, उसे मतलब ही नहीं है, उसे तो दिशा से मतलब ही नहीं है। तो दूरी में दिशा की जरूरत पड़ी, विस्थापन में दिशा की जरूरत ही नहीं है, उसे तो सीधा चलना है, बस उसे नाक की सीध में जाना है, बस। शेख चिल्ली है वो तो, नाक की सीध में ही जाएगा, वो इधर भी नहीं हो सकता। शेख चिल्ली की एक थी ना एक कहानी, नाक की फिल्म, नाक की सीध में जाता रहता है वो, किसी से एड्रेस पूछता है कि भैया, वो कहते हैं ये शेख चिल्ली जी आप बिल्कुल सीधे नाक की सीध में चले जाइए, वो नाक की सीध में ही चलता है। खंबा भी आ जाता है ना, वो क्या करता है, बिल्कुल नाक की सीध में चलता है, चलते चलते खंबा आ गया। अब खंबा आ गया तो पता है कि ऐसे मान लो एक खंबा है, तो ऐसे पहले उससे नापेगा ऐसे करके नाक की सीध बिल्कुल, और फिर ऐसे ऐसे निकलेगा ऐसे, और फिर खंबे के पीछे ऐसे आ जाएगा एकदम। तो भैया विस्थापन तो शेख चिल्ली है, वो बिल्कुल सीधा चलेगा, जरा सा ऐसे कि ऐसे भी नहीं हो सकता, वो ऐसे आया और ऐसे और फिर सीधा। ठीक है, और इसने जितनी ऐसे करके ये मेहनत कर ली ना, ये भी इसकी काउंट नहीं होगी बेचारे विस्थापन की, इसे इसका सिर्फ सीधा पॉइंट ऐसे, तो इसे दिशा की जरूरत ही नहीं है, इसे तो सीधे नाक की सीध में चलना है, कोई दिशा ही नहीं है। दूरी को दिशा की जरूरत है, इसे तो भैया बताना पड़ेगा, इधर जाना बहन जी, उधर जाना, फिर सीधे हाथ पे मुड़ जाना, उल्टे हाथ पे मुड़ जाना। विस्थापन में जरूरत नहीं है, दूरी में जरूरत है दिशा की। समझ रहे हो? पहुंच रहे हो जहां मैं पहुंचाने जा रही हूँ, वहां पहुंच रहे हो। दिशा की जरूरत है और दिशा की जरूरत नहीं है, अदिशा दिशा बनाना चाह रही हूँ मैं। दूरी को दिशा की जरूरत है, दूरी कैसी राशि हो गई? सदिश। विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को जरूरत नहीं है, ये कैसी राशि हो गई? अदिश। समझे? कुछ रटना पड़ा? कुछ भी समझ में आया ना? कुछ भी दिक्कत हुई जरा सी भी? बढ़िया लगा कॉन्सेप्ट? बोर तो नहीं हो रहे हो? अब आप बताओगे भी कैसे हो रहे हो नहीं हो रहे हो। तो मेरी भगवान से यही कृपा है, बस लाइव आने लग जाए कान्हा जी हम, और उसके बाद देखते हैं हम तुम्हें बेटा कैसे नहीं पढ़ते।
कैसे फिजिक्स में नंबर कटवा दोगे, हम देखेंगे इस बार आपको। एक बात तो मुझे बहुत हंसी आती है, चलिए छोड़िए, फिर लोग इशू बनाते हैं, फिर उस पर वीडियो बना लेते हैं कि हमारे खिलाफ। ये किसी के खिलाफ नहीं है, मतलब जो ये कोर्स देके पढ़ा रहे हैं, कोई भी XYZ कोई भी कोर्स देके पढ़ा रहा है, वो अपनी यूट्यूब पे भी क्लास चला रहा है, अपने कोर्स पे भी क्लास चला रहा है। जो कोर्स बेच रहे हैं बच्चों को, मान लीजिए आप मुझे सीधा सीधा एक हिसाब बताइए, अगर मान लो 500 रुपये का भी कोर्स रखता है, 500 रुपये का भी कोई टीचर कोर्स रखेगा, इनकी वो देखना आप। और वैसे ये इतने सीधे हैं बेचारे, इन्हें पैसों से कोई मतलब नहीं है। ये जो स्टाफ लगा रहे हैं ना, ये इतना, और ये लाइटिंग वाइटिंग ये सब पैसा उन्हें दे रहे हैं सब। अब इस पैसे को देखना, 500 रुपये का कोर्स रखा, 500 रुपये का कोर्स बहुत सस्ता है, ठीक है, बहुत सस्ता है। तो 500 रुपये का पूरा कोर्स रखा, उसमें भी ये कहते हैं कि भैया ऑफलाइन में तो हम इतने में पढ़ाते हैं, ये तो इतनी 1 महीने की फीस नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। अब देखो ऑफलाइन में तुम्हारे पास कितने बच्चे आ रहे हैं, 500 से ज्यादा तो बच्चे ऑफलाइन में होंगे नहीं किसी के, ठीक है। 500 से तो मान लो आप 1000 रुपये महीना पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में, और 500 तो नहीं पढ़ा पाएंगे एक साथ, 500 बहुत बड़ी, ज्यादा से ज्यादा 100 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ा सकते हो, 100 बच्चे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आपकी फीस कितनी हो गई, 1 लाख, 1 लाख आपने कमा लिए, ठीक। अब ये क्या करते हैं, ये और 3 महीने का कोर्स, तो इन्होंने कमा लिए 3 लाख रुपए। उसमें आप इन्हें कुर्सी चेयर फेयर सब करना पड़ा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, ये 500 रुपये का ऑनलाइन कोर्स ले आते हैं। जो बच्चे गरीब हैं, ये हैं, वो हैं, फलाना ढिमकाना है, वो 500 रुपये का ये करें वो करें, और ये तो हम आपके लिए कर रहे हैं और उसके लिए कर रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या करा, 500 रुपये का कोर्स लाके, अच्छा एक इतने सीधे हैं ये बेचारे, ये क्या करते हैं, ये मान लो किसी के पास 500 रुपये भी नहीं है, तो वो यूट्यूब पे क्लास चलेंगी, वो उसमें पढ़ेगा वही। और अरे भैया एक बात बताओ, यूपी पुलिस का आप कोर्स भी लॉन्च कर रहे हो, यूपी पुलिस का आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो, तो जो बच्चे कोर्स ले रहे हैं वो पागल है क्या? जो 500 रुपये दे रहा है बच्चा, वो पागल है क्या? और आपके इतने मिलियनों में सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब से कितना पैसा आ रहा है पता है? मतलब इतना गुस्सा आता है सोच सोच के भी, इतना गुस्सा। इनमें से एक बंदा भी पढ़ा है ना, एक जो मालिक है चैनल का, जो मालिक है वो पढ़ा है बस, और इतना पढ़ा है कि इतने स्टाफ की क्या जरूरत है, हैं? वो तो और स्टाफ भी बढ़िया है, स्टाफ भी पैसा कमाने जा रहा है भैया, पैसा कमाने ही तो आ रहे हैं वो लोग। अगर मैं किसी के कोचिंग में पढ़ाने जाऊँ, तो पैसे की उससे ही तो जाऊंगी भैया, ऐसे तो मैं जाने वाली नहीं हूँ। अगर मुझे ऐसे ही पढ़ाना है फ्री में, तो हम पढ़ा ही रहे अपने घर, पढ़ा रही हूँ ना मैं घर पे, फिर क्या क्या जरूरत है? तो ये लोग क्या करते हैं, 500 रुपये में मान लीजिए कम से कम अब तो बहुत 10 लाख बच्चों ने, जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, 10 लाख बच्चों में से 10 लाख बच्चों ने देखी वो वीडियो कोर्स लॉन्चिंग वाली, और उसमें से 50% तो लेंगे ही लेंगे, 50 से ज्यादा लेंगे, क्योंकि 500 रुपये का कोर्स है, 500 रुपये बच्चा इधर उधर से करेगा, कैसे भी करेगा, कोर्स ले लेगा, ठीक है। कोर्स में ये क्या करेंगे, फलाना सब्जेक्ट फलाना टीचर पढ़ाएगा, फलाना सब्जेक्ट फलाना टीचर पढ़ाएगा, फलाना फलाना पढ़ाएगा, ठीक है। इंट्रो क्लास डाल देंगे यूट्यूब पे,
उससे उन क्लासों से खूब पैसा कमाएंगे, क्योंकि बच्चा सोचता है कि भैया कोर्स की क्लास है, उन पे बहुत व्यूज आते हैं, इनके मिलियनों में व्यू पहुंच जाते हैं उनके, उससे खूब अच्छा पैसा कमा लिया। और इस 500 में अगर 1 लाख बच्चे ने भी कोर्स ले लिया, 1 लाख ने, जिस वीडियो को 10 लाख बच्चे देख रहे हैं, क्या 1 लाख बच्चे इस कोर्स को नहीं ले सकते? 500 रुपए देंगे, ले सकते हैं ना? आप खुद हिसाब लगा लो। उसमें भी कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारे लिए। अरे भैया इतने का क्या ला रहे हो तुम? क्या ला रहे हो इतने का? और ये सिर्फ एक कोर्स की कहानी है, एक कोर्स की कहानी। 10-10 कोर्स चल रहे हैं, 10-10। और इतने भी भले नहीं है, इतने भले नहीं है कि चलो भैया एक बार आप फीस जमा कर दो एक में और किसी पेपर की तैयारी करो। इतने भी भले नहीं है ये। इनमें इतनी वो है, मतलब इतना इनका, इतनी, बस मैं कुछ कह नहीं सकती। ऑनलाइन ऑफलाइन होते आप तो मैं बताती, ये मतलब इतना भी नहीं कर सकते कि बच्चा किसी भी कोर्स को देख ले। 500 रुपए में एक ही कोर्स देख पाएगा वो। और अगर उस टीचर का समझ में नहीं आया, 4 टीचर पढ़ा रहे, मान लो एक टीचर पढ़ा रहा हो तो बढ़िया है, हमें तो समझ में आता ही है इनका। 4 टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको पता है चारों का आपकी समझ में आ जाएगा क्या? 1 लाख में से 1 लाख के 1 लाख बच्चे सारे ऐसे हैं कि चारों टीचर को समझ लेंगे? नहीं समझेंगे ना। एक बच्चा तो कम से कम, क्या है, छोड़ो। इतनी मतलब शिक्षा को इतना गिरा दिया है इन लोगों ने, इतना बिजनेस बना दिया है। और उसमें भी, अरे ऑफलाइन भी तुम पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन भी तुम पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन में कोर्स बेच रहे हो, ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो। और जिस कोर्स को आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और कोर्स में पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या फर्क है? फर्क होगा, कुछ तो फर्क होगा। फर्क ये होता है, ये लोग ऐसे बताते हैं कि जो बच्चा कोर्स खरीदेगा उसे PDF मिलेगी, बुक मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी। बुक भी उसमें मिलती है सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में बुक आपके घर नहीं भिजवाते। बुक नहीं भिजवाते आपके घर, ये आपको फोन पे दे देंगे। ठीक है, अगर इतना ही वो है तो आप एक काम करो, 500 की जगह इसे 50 रुपए रखो। इसे अगर सच में हेल्प करना चाहते हो बच्चों की, 500 की जगह 50 रुपए रखो। और उस 50 रुपए में आप क्या करें? PDF दें और जो पेपर बना रहे हैं वो दें 50 रुपए में। अरे 50 रुपए वाला भी कोर्स अगर 1 लाख बच्चों ने खरीद लिया, 50 लाख रुपए हो गए आपके पास। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और जितने भी आप ये महान विभूतियों को आप उस पे लाते हैं चैनल पे, उन्हें यूट्यूब पे लाइए, देखिए आपकी कितनी कमाई होती है यूट्यूब से। पर नहीं करना इन्हें ऐसा, इन्हें ऐसा नहीं करना। इन्हें तो 10 दिन में ही अपना बैंक बैलेंस पूरा हाई लेवल में चाहिए, और 10 दिन में हो जाता है बेटा, इतना कोर्स 10 दिन में बिक जाता है इनका। कुछ कोर्स, कुछ सभी एक से नहीं है, कुछ बहुत अच्छे हैं, पर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही महान बन के दिखाया और अब उनकी असलियत आगे आ रही है। अब उनके यहाँ टीचर भी नहीं रुक पा रहे। जो बढ़िया टीचर थे वो सब चले गए हैं, जो बढ़िया टीचर थे वो सब चले गए हैं। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करें जरा, 1 मिनट, 1 मिनट, है ना। तो बहुत बहुत ही दुख की बात है। आप समझे इस बात को, आप समझे। मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, जो जो कर रहा है करने दो, भगवान देख रहा है उसे। पर हमें बेवकूफ नहीं बनना, हमें बेवकूफ नहीं बनना। कोर्स लॉन्च करके सेम पेपर की तैयारी करा रहे हो, यूट्यूब पे भी करा रहे हो, कोर्स पे भी करा रहे हो।
या तो आप कोर्स वाले का पागल बना रहे हो जिससे आपने 500 रुपये लिए हैं, या फिर आप यूट्यूब वाले का पागल बना रहे हो। यूट्यूब वाला बच्चा 4-4 घंटे क्लास देख रहा है रोज, 7-7 घंटे क्लास देख रहा है रोज, फिर तो वो पागल है, नंबर उसका आना नहीं। 50% सिलेबस पढ़ा रहे हो आप यूट्यूब पे, और अगर आप 100% पढ़ा रहे हो तो भैया फिर 500 रुपये वापस करो ना, जिन बच्चों से कोर्स के पैसे लिए हैं वो पैसे वापस करो, क्योंकि आप फ्री में पढ़ा रहे हो। खैर चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हमें फालतू बातों में नहीं पड़ना। बस थोड़ा गुस्सा सा आता है सोच सोच के, मतलब। और पता है ये बुराइयां हैं, शिक्षा समाज में बुराइयां हैं। और ये पता है बुराइयां क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि अच्छे लोग अपनी अच्छाइयों को नहीं उभार रहे, वो देखने रहे चलने दो, जैसा चल रहा है हमारा क्या। ऐसा नहीं है, आप लोग सामने आइए, ठीक है? क्या ही कर सकते हैं। फॉर्म निकलता नहीं, कोर्स लॉन्च हो जाते हैं। नोटिफिकेशन आया यूपीएसआई का, मैंने देखा था, यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया, इतने कोर्स लॉन्च हो गए यूपीएसआई के, पेपर नहीं हुआ। मतलब एक पेपर पे, एक सिंगल यूपीएसआई वाले पेपर पे, एक सिंगल यूपीएसआई पे लोगों ने 3-3 कोर्स लॉन्च किए, 3-3 बार। गजब गजब कर रहे हो हैं? और ये हाल ग्रुप डी का है। अब तो ग्रुप डी में बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, उन्हें यकीन ही नहीं पेपर होगा नहीं होगा। पेपर होगा, लेकिन पेपर होगा और हम उसकी भी तैयारी करेंगे। पेपर होगा, हम उसकी भी तैयारी करेंगे, समझ गए? कोई कोर्स लॉन्च नहीं होगा कभी भी। आज यहाँ हूँ, कल यहाँ भी पहुंचेंगे, क्योंकि हमें पता है ईमानदारी चल रहे हैं, हम यहाँ पहुंचेंगे, भगवान नाइंसाफी नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, स्क्रीन रिकॉर्डर लगा लो। जिस दिन कोर्स लॉन्च कर दूं, अगर मैं जिस दिन, उस दिन मेरे मुंह पे फेंक के मारना इस वीडियो को। ठीक है ना? अच्छी खासी नौकरी है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, पैसे की लालच नहीं है, पैसे का इतना सभी लालच नहीं है। कुछ महान लोग हैं हमारे बीच। अरे भैया, जब आप करोड़ों में कमा रहे हो हैं, क्या आपको वो यूपी पुलिस वाले क्या क्या पैसे दे देते आपको हैं कि हमने तुम्हारे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी? अरे भैया, किसने कहा? गुरुदेव, नौकरी करके भी पढ़ाया जा सकता है। और आप कौन सा पढ़ा रहे हैं? फैकल्टी लगा रखी है, फैकल्टी पढ़ा रही है। गुरुदेव, जितनी क्लास आप ले रहे हैं, ये नौकरी करते हुए भी ली जा सकती थी। अच्छी बात है, आप तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ, खूब ढेर लगा लो, लेकिन कम से कम भोले भाले प्यारे बच्चों पे तो मत डालो कि तुम्हारी वजह से नहीं करा, तुम्हारे लिए नौकरी छोड़ दी। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। चलो फिर ठीक है, समझ में आया? विस्थापन और दूरी समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर 50 रुपए का कोर्स भी कोई लॉन्च कर देना, 50 रुपए का भी, उसमें वो इतना कमा लेगा कि नौकरी तो उसे क्या ही देगी। और 50 रुपए किसी भी बच्चे पे भारी नहीं है, किसी भी बच्चे पे भारी नहीं है 50 रुपए।
एक सिंगल पैसा नहीं लेना, एक सिंगल भी। शिक्षा को बिकाऊ बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और साथ दें, टीचरों की इज्जत करें, उनकी जो सच में टीचर हैं, जो बिजनेस करने आए ना यहाँ पे, उन्हें समझाएं भी हिंदी में कि शिक्षा क्या होती है, ठीक है। चलिए फिर क्लास को रोकते हैं अपनी आज यहीं, और कल टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। और फिजिक्स तो चल ही रही है हमारी, रीजनिंग अभी मैंने बंद कर रखी है क्योंकि रीजनिंग की जगह मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। रीजनिंग तो आप लोगों को आती है, उसमें मुझे क्या पढ़ाना, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा रीजनिंग पढ़ाने में, सच बताऊँ तो उसकी जगह या तो हिंदी स्टार्ट कर लेंगे हम। मैथ तो हमें भी करना नहीं है, आप पे बर्डन आ जाएगा, मैथ भी पढ़ोगे फिजिक्स भी पढ़ोगे एक साथ, ये नहीं करना, हिंदी कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे और सिलेबस को करेंगे। और लास्ट डेट फॉर्म की क्या है, 28 फरवरी है, फॉर्म भर लें जरूर जरूर जरूर, ठीक है, फॉर्म भर लें, ठीक। चलो क्लास को खत्म करते हैं, ओके, टाटा बाय बाय, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ठीक है, बाय बाय।